प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पुरस्कृत। कहा, निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को देंगे मदद। सीएम ने शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाते रखने को लेकर मैकेनाइजिंग स्पीकिंग मशीन का उद्घाटन कर 15 ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष में बाल संरक्षण, बाल अधिकार सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गगा थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर यथास्थिति जान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, विगत 1 वर्षों में 200 से अधिक शातिर अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। सावन मास के 7वें सोमवार पर झारखंडी महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी पर्व पर आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजय खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को भी मदद देगी। इसके लिए सरकार ने अपनी खेल नीति में परिवर्तन किया है। इससे खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के प्रयास को और व्यापकता मिलेगी। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, खेल निदेशक डॉक्टर आरती सिंह, हॉकी यूपी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर से, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश टीम अभियानों में कुल 80 पहलवानों ने भाग किया था। कुश्ती न लाने के कारण रेड को अभिमन्युओं का पुरस्कार वितरित किया जाता है। पुरस्कार हेतु आरपी सिंह साहब पीछे थोड़ा सा। हाँ बोलिए प्रदेश शासन इधर बेटा इधर एवं आरपी सिंह साहब पीछे समस्त सम्मानित एवं उप विजेता बघेल यादव जी वाराणसी से चेक की धनराशि एवं साथ ही साथ विश्व के मानस पटल पर करेंगे माननीय मुख्यमंत्री
उप विजेता पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से विदेश एवं उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब प्राप्त करने वाले ज्योति कुमार गौतम बुद्ध नगर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए माननीय सांसद महोदय, आदरणीय जॉन्टी इधर देखना, विभाग जॉन्टी। सचिव महोदय, जॉन्टी, जॉन्टी। आदरणीय जॉन्टी इधर। खिलाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चेक की धनराशि करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः इन युवाओं का उत्साह बढ़ाएं। अंकल भैया का हर जीव जंतु के प्रति अनुराग रखने का, प्रेम रखने का एक पर्व है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखें तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूजन का भी आयोजन है और इसको कितने अद्भुत तरीके से यहां पर आयोजित किया जाता है। पहलवान जो होता है वह अपने शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। उस शारीरिक शक्ति का पूजन वह इस कुश्ती के माध्यम से करता है, दंगल के माध्यम से करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार इस कार्यक्रम के साथ गोरखपुर खेल प्रेमियों के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाया है और इसमें उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, ये 3 श्रेणी में पुरस्कार घोषित करते हुए इन्हें यहां पर आज पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भागीदार बनकर के इस आयोजन के साथ वे जुड़े और इस आयोजन के साथ जुड़ करके उन्होंने नागपंचमी के इस आयोजन को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारे पर्व और त्योहारों के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और प्रकृति पूजा के साथ स्वयं भी हमारे समाज के बीच में जिन लोगों ने खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके इसके माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ही खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से पूरे देश के युवाओं के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर विभिन्न फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी कार्यक्रम खेल के प्रति हम सबको जागरण का और उसके प्रति जागरूक होने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा तो हमेशा से इस बात को कहती आई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी खेल और खिलाड़ियों के माध्यम से ही, खेल के माध्यम से ही, यानी ये सभी एक स्वस्थ शरीर से ही पूरे हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर से एसबीएम नगरी के अंतर्गत 15 ट्रैक्टर ट्रॉली MLCAP के तहत PPP मॉडल पर संचालित मैकेनाइजिंग स्पीकिंग मशीन का उद्घाटन कर कूड़ा कलेक्शन ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर मंदिर परिसर से रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनपद को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में सोमवार को नगर निगम के बेड़े में सारे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस गाड़ियों को शामिल किया गया है। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पार्षद पवन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। अरे यार भैया थोड़ा पीछे, भैया थोड़ा पीछे।
भैया फिल्म करवाइए मत। पीछे तक बना लो, जूम करके ना थोड़ा। हम बना रहे हैं अपने हिसाब से। गोरखपुर पहुंचे राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बाल संरक्षण, बाल अधिकार सहित अन्य योजनाओं को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही जल जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने व बच्चों की दवाइयों का सेवन करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संजय कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गाँव पीछे रहिए। ये शोभानंद तिवारी अधीक्षक राष्ट्रीय संगठन लैपटॉप देना है क्या? पैसे मिल गए आपके? आप आओगे? और कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? बता। ठीक है, तो मेहनत कर, अच्छे नंबर से पास होना। कितनी आई है तेरी? कौन सी क्लास में? बीए सेकंड ईयर है। बढ़िया पढ़। क्या भाई बहन? अकेले हैं तो नाम कर। ठीक है, बीए फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। इंटर कितनी है? हाँ, कार्यालय मिल लेना। अगर कोचिंग करनी हो तो वहाँ कोचिंग निःशुल्क हो जाए सरकारी। से बीए पार्ट में अगले साल से हाँ हाँ, अगले साल से इसमें हो जाए। जैसे पीसीएस वगैरह अगर देगी ना, देगी नहीं देगी। पीसीएस के लिए हाइट की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत चाहिए पीसीएस के लिए। ठीक है, कितने का हाइट रस्सी कूदा करना अभी फिर बढ़ सकती है 1 साल। ठीक है ना, इससे नीचे है नौकरी करना चाहती है? क्या एजुकेशन है? इंटर किया। आंगनवाड़ी में लिखिए जब जगह निकले और बहन जी को प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी में भेजें। इनको प्राथमिकता दी गई है ना? ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया। आज मैंने अधिकारियों की बैठक की है और आज बैठक में मैंने यह निर्देशित किया है कि जिले की जितने भी विद्यालय हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मच्छर वगैरह बढ़ रहे हैं, तो मलेरिया की दवाई और मच्छरों के जो धुआं और दवाई होती है वो पूरे ज़िले में के विद्यालयों में, हॉस्टलों में अतिशीघ्र डलवाया जाएगा। दूसरा, फ्लोरिया जो बीमारी है यहाँ,
फालेरिया बीमारी है, उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि उसकी दवाएं हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आशा बहनें घर घर पहुंचा रही हैं। और मैं जनता से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से कि उन दवाइयों को ग्रहण करें, क्योंकि हमारे गोरखपुर और बस्ती मंडल, 2 मंडल फालेरिया बीमारी को लेकर आते हैं, तो उसकी भी एक समस्या मेरे सामने आई है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ये कर्मचारी दवाइयों को पहुंचा रहे हैं। दूसरा, मेरे आज यहाँ पर अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि ये बच्चों का जो काम है, हमारे बाल श्रम के बारे में भी मैंने कड़ाई से पालन होना चाहिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और गृह जनपद इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कल मैंने गोरखपुर पीठ के दर्शन किए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं और बच्चों को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और उस महामारी में अगर बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराधों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत गगहा थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया है। वहीं आरोपी की पहचान राजू के रूप में हुई है। ठीक है। वो किस ग्रेड से शुरू हुई? इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। गगहा क्षेत्र में पिछले शनिवार 19 तारीख को सुबह एक शंकर साहनी नामक व्यक्ति की डेड बॉडी उसी के ही गांव के कुछ दूर एक खड़ंजे पर मिली थी, जिसके कि गले पर धारदार हथियार से किए गए वार का निशान था। बॉडी को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस घटना की सूचना मृतक के ही साथी एक राजू नामक व्यक्ति को घर वालों को दी गई, पुलिस को भी सूचना दी गई और ये भरम फैलाने का प्रयास किया गया कि संदीप नामक व्यक्ति द्वारा ये घटना की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा और चीज़ों द्वारा किया गया। घटना की परिस्थिति जन साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, सूचनाकर्ता की गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए और जिनको ये एक्यूज़ कर रहा था उनका भी गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए ये बात समझ में आई कि उनके द्वारा घटना नहीं की गई है। राजू नामक व्यक्ति जो सूचना करता था, इसके कपड़ों पर खून के निशान भी दिख रहे थे और घटना के संबंध में जो इसके द्वारा सूचना दी गई थी उसमें भी विरोधाभास था। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना को स्वीकारा गया, जिसका कि मुख्य कारण बताया गया कि इसके कुछ रुपए मृतक के ऊपर उधार थे। ये दोनों अक्सर पहले भी आपस में शराब पीते थे। जिस दिन बॉडी मिली है उससे एक शाम पहले ये फिर इकट्ठा हुए थे, आपस में विवाद हुआ। क्योंकि मृतक ने ज़्यादा नशा किया हुआ था तो इसने मौका पाते ही उसके ऊपर चाकू से उस धारदार हथियार से वार किया, जिससे कि गला कटने से उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद ये वहाँ से चला गया। इसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है जिससे घटना हुई है वो भी बरामद किया गया है और जो कपड़े इसने उस समय पर पहने हुए थे जब घटना कारित की गई उनको भी बरामद किया गया है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। विकास भवन सभागार में राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिला कारागार में बंद महिला बंदियों से मुलाकात कर उनके बच्चों के अधिकारों सहित अन्य विषयों को लेकर उनसे चर्चा की। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बाल संरक्षण गृह पहुंच विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में मौजूद अधिकारियों से
यथास्थिति की जानकारी प्राप्त की। वहीं बाल अधिकार व बच्चों के संरक्षण सहित उनकी सुविधाओं पर विशेष जोर दिए जाने का निर्देश दिया गया। आज मैं गोरखपुर में आया हूँ और गोरखपुर में आज मैं सबसे पहले जेल गया था। जेल में जो माँओं के साथ बच्चे रहते हैं उनके लिए क्रैच की व्यवस्था, एक पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था, उनके खेलने के लिए झूले लगाने की व्यवस्था का, और दूसरा जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था कराई गई है। उसको मैंने आज मॉनिटर किया कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे व्यवस्थाएं सुदृढ़ मिली। उसके बाद मैं संप्रेषण गृह भी गया। संप्रेषण गृह में भी जाकर मैंने व्यवस्थाओं को देखा है, और जो अव्यवस्था दिखी उसके लिए मैंने निर्देश दिया है संप्रेषण गृह के अध्यक्ष को, क्योंकि आगे अभी दूसरा भी संप्रेषण गृह बनने वाला है। क्योंकि क्राउड की समस्या है, वो समस्या काफ़ी दिन से चल रही थी, और अतिशीघ्र एक संप्रेषण गृह गोरखपुर में नया बनने वाला है, जिससे ये समस्या का समाधान होगा। दूसरा, कस्तूरबा में और आश्रम पद्धति विद्यालय में मैंने भोजन करने गया था। वहाँ पर बच्चों, आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चे खो-खो का भी मैच बच्चों ने किया, बच्चों से बात हुई, और कस्तूरबा में भी बेटियों से बात हुई। और दोनों जगह मैंने कल आश्रम पद्धति में भोजन किया था और आज कस्तूरबा में भोजन की गुणवत्ता देखी। आंगनवाड़ी केंद्र में भी मैं गया, वहाँ पर मैंने जो आंगनवाड़ी की बहनें प्लेइंग स्कूल चलाती हैं उसको भी देखा और बच्चों से बातचीत की। बच्चों में टैलेंट आ रहा है, और वहाँ पर अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में भी मैं रहा। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्तीकरण, हिस्ट्री शीटर, गुंडा एक्ट आदि की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं विगत 1 वर्षों में 200 से अधिक शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर में शासन के निर्देशानुसार जो आदतन अपराधी हैं, जिनकी काफ़ी आपराधिक हिस्ट्री है, उनके ऊपर लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में अपराधियों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट 14(1) में संपत्ति का जब्तीकरण, हिस्ट्री शीट, गुंडा इत्यादि की कार्रवाई लगातार पिछले 1 वर्ष से चल रही हैं। पिछले 1 वर्ष से जुलाई 2022 से लेकर के अभी अगस्त 2023 तक
कुल 200 ऐसे आतंक अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनके ऊपर पूर्व के मुकदमे हैं, वर्तमान में भी वो सक्रिय हैं। सभी थाना प्रभारियों को बड़ी कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पूर्व के मुकदमे हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। BPOs को भी लगातार उनके ऊपर नज़र रखने के और हर संडे ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को थाने पर बुला के उनसे पूछताछ करने के निर्देश भी किए गए हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति इस तरह की हिस्ट्री शीट जिसकी खुली हुई है अगर वो दोबारा अपराध करता है तो उस पर निगरानी रखने के लिए जिनको नोडल बनाया गया है उसके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। आगे चल कर ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। गैंगस्टर, हिस्ट्री शीट, 14(1), संपत्ति जब्तीकरण, गुंडा एक्ट, इस तरह की विभिन्न कार्रवाइयां आगे भी अपराधियों के ऊपर लगातार जारी रहेंगी। देवाधिदेव महादेव की आराधना के विशेष महत्व वाले पावन श्रावण मास के 7वें सोमवार को झारखंडी महादेव पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। भक्तों ने भांग, धतूर, बेलपत्र, फूल, अगरबत्ती, कपूर आदि चढ़ाकर भगवान का दुग्धाभिषेक व रुद्राभिषेक भी किया। झारखंडी महादेव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक किसान द्वारा खेत को जोतते समय भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं भू के रूप में प्रकट हुए थे और तभी से शिव भक्ति इस स्थान पर पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। जय हो बाबा झारखंडी महाराज की जय हो। ये प्रभु चलिए जल्दी बढ़िए। इधर आ जाइए, खाली है खाली इधर और सब जाइए लाइन बढ़ रहा है, फिर बुला लीजिए। बढ़ने दो, आगे चलते आगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने बताया का अलावा दूध और धन का अलावा ही चढ़ाया जाता है उसमें, इसके महत्व है। जिस तरह की मांग लीजिए दिल से उनकी पूजा करिए, पूरा करते हैं। बात करें झारखंडी मंदिर की जी, इसका इतिहास है भैया, ये भगवान यहाँ निकले हुए हैं, ये बैठाए नहीं गए हैं, ये निकले हुए हैं। यहाँ पे एक कोई आदमी खेती कर रहा था, वो जल वो हल चलाया, उसमें शंकर जी प्रकट हो गए, वो बैठाया नहीं गया है। ये साथ साथ भोलेनाथ यहाँ निकले हुए हैं। ये तो बता नहीं सकते, हमको तो होश नहीं है। ये तो हमको हमारे पिताजी को होश नहीं, तो हमको क्या होगा। बहुत पुरानी मंदिर चल रहा है, क्या क्या चढ़ाया जाता है भोले बाबा, कितनी भीड़ होती है? भीड़ तो भैया बहुत होती है, भीड़ की तो कोई वो नहीं है। सोमवार को तो इतना लाइन लगता है कि लोग 4-4 घंटा लाइन, 5-5 घंटा लाइन लगा खड़े रहते हैं। आज नाग पंचमी का दिन है, दूध लावा चढ़ता है, फल फूल मीठा चढ़ता है, उनका पूजा करते हैं, नाग देवता के दूध पिलाते हैं। ये महादेव झारखंडी है, ये जंगल रहा, जंगल में शिव जी प्रकट हुए हैं। जिसका ज़मीन लकड़हारा आया लकड़ी काटने, जिसका ज़मीन उसका सपन दिखाएं, वो आए मंदिर बनवाएं। महादेव झारखंडी मंदिर का मैं पुजारी हूँ। कितना साल पुराना? कम से कम 500 वर्ष। हाँ, किस तरह की मनोकामना पूरी होती है इस मंदिर पे? इतना मनोकामना भक्त आते हैं यहाँ पे? हाँ, भक्त आते हैं, लाइन लगता है, पूजा होता है, बहुत काफ़ी भीड़ होता है। नाम बता दीजिए। महादेव झारखंडी मंदिर का पुजारी हूँ, राजमती गिरी। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात
श्यामदेव के नेतृत्व में सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों, नाबालिग वाहन चालकों, गाड़ियों पर लगी काली फिल्म आदि को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। हेलमेट लगाया और उसकी क्लिप भी लगाया करिए, मतलब सारी चीजें हैं तो ये भी एक चीज छूटी हुई है उसको भी ठीक करवाइए, हम लोग करवा देंगे करिए। सुनिए जरा, आप ईयरफोन क्यों लगाते हैं इसमें गले में? काम रहता है तो जिंदगी क्यों खेल रहे हो आप? लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास दिखाइए। केवल आपका कट रहा है, दूसरे का नहीं कटना। बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी लेके आएगा नहीं, रोज ऐसी चलान कटेगा। अब दूसरे का ना कटे, इसलिए अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदार को बताइए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी हाल में किसी भी दशा में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया। देखिए, गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है, जिसके क्रम में पिछले दिनों ठेले खोमचे वालों को व्यवस्थित कराया गया। दुकानदारों से लाउड हेलर के माध्यम से पैदल गश्त करके अपील की गई कि यातायात नियमों का पालन कराएं, गाड़ियों को अपने दुकान के सामने ना खड़ी करें, उनको नगर निगम द्वारा जो पार्किंग बनाई गई उस पार्किंग में खड़ी करने के लिए भेजें। इसी क्रम में जो है काली फिल्म लगाकर चलने वालों, जांच सूचक शब्दों का गाड़ियों पर प्रयोग करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज बिना डीएल, बिना अन्य वैध कागजात के ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या अन्य वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिनके कागजात सही नहीं पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। कब तक ये कार्रवाई चलेगी सर? ये अभियान लगातार चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा और गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयास करती रहेगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पुरस्कृत। कहा, निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को देंगे मदद। सीएम ने शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाते रखने को लेकर मैकेनाइजिंग स्पीकिंग मशीन का उद्घाटन कर 15 ट्रॉली ट्रैक्टर टोली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष में बाल संरक्षण, बाल अधिकार सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गंगा थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर यथास्थिति जान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, विगत 1 वर्षों में 200 से अधिक शातिर अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। सावन मास के 7वें सोमवार पर झारखंडी महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। थैंक यू।